हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर की थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 जो बेस्ड है क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने की थी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर था वो हमेशा नंबर यानी कि स्केलर आता था, इसलिए उसको कहते थे स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा वेक्टर की फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखो इसकी आइडेंटिटीज। इन क्रॉस प्रोडक्ट द आंसर इज वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर में आएगा। सेकंड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, एन कैप। थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दिया हुआ है, मान लो ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा। थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 to पाई। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। एन कैप, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप आ गया, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे डायरेक्ट लिख सकते थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आगे पीछे लिखेंगे तो आगे माइनस आ जाता है। सेकंड, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो आंसर। ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर जीरो। इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देन उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आई कैप क्रॉस आई कैप, जैसे ए क्रॉस ए जीरो था सेम वैसे ही आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, के कैप क्रॉस के कैप जीरो। इसके बाद आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप के इक्वल, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप के इक्वल, और के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप के इक्वल। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एन कैप इसलिए हट जाता है क्योंकि हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट देखो, इफ ए वेक्टर दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें डेटर्मिनेंट का यूज होता है। डेटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में ए के कॉफिशिएंट्स ए वन ए टू ए थ्री, थर्ड रो में बी के कॉफिशिएंट्स बी वन बी टू एंड बी थ्री। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर एंगल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर के कॉफिशिएंट फिर बी वेक्टर के कॉफिशिएंट। इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा था। इसके बाद देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है हाफ मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, या फिर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर दो एडजेसेंट साइड दी हुई है ट्राइंगल की तो उसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। नेक्स्ट देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इन केस अगर डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड डी वन वेक्टर क्रॉस डी टू वेक्टर। इन केस किसी क्वेश्चन में डायगोनल निकालने हो डी वन डी टू, तो डी वन वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डी टू वेक्टर होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसके बाद वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है ए एंड बी,
तो वो होता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और लास्ट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये है प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी तक जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं लास्ट 2 वीडियोस में, और आज जो हमने ये 9 आइडेंटिटीज पढ़ी है, ये सब यूज होंगी इसमें भी और नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होनी है। अभी आगे मेन ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है। निकालो एक्सरसाइज 10.4। अब एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए के कॉफिशिएंट 1 -7 7, फिर बी वेक्टर के कॉफिशिएंट 3 -2 2। अब इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर दो, जैसे थर्ड फोर्थ चैप्टर में सीखा था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। सबसे पहले आ गया आई कैप, जो भी एलिमेंट हमने लिया उससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, इसको 2/2 के डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व, -14 +14। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज होता था, माइनस जे कैप, रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 -21। ऐसे ही फिर प्लस के कैप, रो एंड कॉलम कैंसिल इससे रिलेटेड, -2 +21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 19 जे कैप, 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, √x² प्लस y² प्लस z²। x जो आई कैप का कॉफिशिएंट है वो तो यहाँ पे 0 हो गया, y जो जे कैप का कॉफिशिएंट है, z जो के कैप का कॉफिशिएंट है। 19² प्लस 19², तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 19²। 19² रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 19√2। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें गिवन है, और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना था। तो सबसे पहले तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करके, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर ए एंड बी हमें गिवन है। तो सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी कैलकुलेट कर लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, प्लस बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इन दोनों को ऐड कर लो, 3i प्लस i, तो ये आ गया 4i कैप, 2j प्लस 2j प्लस 4j कैप, और प्लस 2k माइनस 2k वो कैंसिल हो गया। फिर निकाल लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसको सॉल्व करोगे तो 3i माइनस आई 2i कैप, 2j से 2j कैंसिल, और प्लस 4k कैप। ए प्लस बी निकाल लिया, ए माइनस बी निकाल लिया। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करके, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ये आ गया 440, ये आ गया 204। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब, आई कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, 16 माइनस 0 16 माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, 16 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 8। तो ये आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आ गया ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो भी हमने आंसर निकाला था उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √x² प्लस y² प्लस z²। x होता है जो आई कैप का कॉफिशिएंट है, y
जो जेड जे कैप का कॉफिशेंट है और जेड जो के कैप का कॉफिशेंट है, इसको सॉल्व करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, इनको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 512 प्लस 64 तो 576, 576 का रूट निकालेंगे तो क्या आ गया 24। क्वेश्चन में ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए थे, सबसे पहले हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाला, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है प्लस माइनस दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। सबसे लास्ट आइडेंटिटी थी जो भी फॉर्मूलेस करवाए थे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी की जगह यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आ गया, तो उस फॉर्मूले में जहाँ पे ए था उसकी जगह ए प्लस बी, जहाँ पे बी था उसकी जगह ए माइनस बी, बस वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेट हमने कर रखी है। क्रॉस प्रोडक्ट आई थी हमारी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड आया था 24, 24 को सेपरेट करके कैंसिल कर दो, 16 अपॉन 24 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है बोर्ड में। इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आई कैप के साथ एंगल दिया हुआ है π/4, आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा एल कॉस अल्फा, अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है π/3, कॉस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही एम होता है कॉस बीटा, बीटा इसमें होता है एंगल विद वाई एक्सिस, तो जो जे कैप के साथ एंगल है π/4, कॉस π/4 1/√2। एल और एम फाइंड हो गए, जो के कैप है उसके साथ उसका एंगल बन रहा है थीटा, तो एन आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये कॉस गामा, गामा क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन में जो रिलेशन होता है उसका यूज करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल की वैल्यू है 1/2, एम की वैल्यू है 1/√2 और एन है हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस 1/4, 1/√2 का स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस 1/2, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 4 एलसीएम, तो 4 -1 -2, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1/4, कॉस थीटा आ गया यहाँ से प्लस माइनस 1/2, कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी रिजेक्ट, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 रिजेक्ट हो गया क्योंकि थीटा क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल। फिर कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, कॉस में वैल्यू हाफ कब होती है कॉस π/3, तो थीटा का आंसर आ गया π/3, ये फर्स्ट आंसर आ गया। थीटा आने के बाद उसने पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो सबसे पहले ए वेक्टर फाइंड करेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो वेक्टर फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, फर्स्ट वीडियो में बताया था ये, सबसे लास्ट फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये यूनिट वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 1, एल की वैल्यू है 1/2 आई कैप, एम की वैल्यू है 1/√2 जे कैप और एन अभी हमने फाइंड किया था कॉस थीटा हाफ, तो प्लस हाफ के कैप, ये ए वेक्टर फाइंड हो गया। ए वेक्टर आ गया हाफ आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, इसके कंपोनेंट पूछे हुए हैं,
बट ये नहीं पूछा कि स्केलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट। कुछ भी गिवन नहीं है तो स्केलर लिख दो। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो गए 1/2, 1/√2 एंड 1/2। इन केस अगर वेक्टर पूछे होते तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आ गया हाफ आई कैप कॉमा 1/√2 जे कैप कॉमा 1/2 के कैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आई कैप और जे कैप के साथ एंगल दिया हुआ है, के कैप के साथ थीटा एंगल दिया हुआ था, थीटा निकालना था। आई कैप के साथ जो एंगल है उससे एल आ गया कॉस अल्फा, जे कैप के साथ जो एंगल है उससे एम आ गया, फिर एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र 1 होगा, उससे एन आ गया, दो वैल्यूज आ रही है। थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए जो नेगेटिव आया था उसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट। फिर ए वेक्टर फाइंड कर लिया और उसके कंपोनेंट पूछे हुए हैं, बट ये मेंशन नहीं है कि वेक्टर कंपोनेंट है या स्केलर कंपोनेंट है, तो हमने दोनों शो कर दी हैं। आंसर में उन्होंने सिर्फ स्केलर कंपोनेंट शो कर रखे हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, शो डैट इनको इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके कैलकुलेशन करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे डॉट प्रोडक्ट में लास्ट वीडियो में किया था, ए वेक्टर क्रॉस ये एज इट इज ए प्लस बी, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी, फिर इसको आगे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखते हैं तो माइनस आ जाता है आगे, ये बी क्रॉस ए है, अगर हम इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी क्रॉस बी क्या हो गया 0। दोनों सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही प्रूव करना है। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, 1 मार्क की वेटेज में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 दी हुई है। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डेटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कॉफिशिएंट 2 6 27, फिर सेकेंड 1 लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया आई कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, ये आ गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, रो एंड कॉलम कैंसिल, ये आ गया 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, रो एंड कॉलम कैंसिल 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 है। 0 को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब इनको आपस में इक्वेट कर दो तो ये आ गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे ही माइनस ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। ऐसे यहाँ से माइनस 2 म्यू प्लस 27, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2, लैम्डा 3 और म्यू 27/2। यहाँ चेक करके भी देख लेना, इन केस अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। 6 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू है 27/2 माइनस 27 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0, कैंसिल करोगे तो 27 इंटू 3 81 माइनस 81, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू 27/2 एंड लैम्डा की वैल्यू 3। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल गिवन थी,
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके, और जीरो को क्या लिख लिया, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप और इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो का मतलब है कि या तो ए वेक्टर जीरो के इक्वल होगा और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा, फर्स्ट इक्वेशन। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने की ये तीन कंडीशन है, इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है या फिर दोनों आपस में पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए एंड बी या तो आपस में पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को कंपेयर करके कॉमन कंडीशन क्या आ गई कि इधर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जीरो कब हो सकते हैं, जब दोनों में से कम कोई एक वेक्टर क्या आ जाए, जीरो वेक्टर, ए वेक्टर जीरो आ जाए या बी वेक्टर जीरो आ जाए या उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन, लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज दिस देन शो दैट, ए बी सी हमें गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड कर लेते हैं। बी प्लस सी, बी और सी हमें गिवन है क्वेश्चन में, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस बी टू प्लस सी टू जे कैप प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के कैप। अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कॉफिशिएंट a1 a2 a3, बी प्लस सी के कॉफिशिएंट b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, किसी भी एक रो में अगर तीनों एलिमेंट्स प्लस में हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस फिर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, a1 a2 a3 c1 c2 c3। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स अगर प्लस में है तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक बार फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक बार सेकंड एलिमेंट के साथ। इसको चेक करके देखो, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का आंसर यही आएगा, प्लस ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये प्रूफ करना है, ये आ गई राइट हैंड साइड। ए क्रॉस बी का आंसर ये होता है, ए क्रॉस सी का आंसर ये आता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इज द कन्वर्स ट्रू। कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो क्या ये कंपलसरी है कि ए जीरो हो या बी जीरो, तो इज द कन्वर्स ट्रू, नो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो पैरेलल भी हो सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल दे दो ऐसा। तो ए वेक्टर कुछ भी लिख लो, मान लो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर ले लो जो इसके कोलिनियर हो, मल्टीप्लाई कर लो, पैरेलल का मतलब कोलिनियर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखा दो, वो जीरो आ जाएगी। ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, 2 1 माइनस 3 4 2 माइनस 6। या तो एक्सपेंड कर दो या 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज करके। 2 कॉमन ले लोगे तो दो रोज आइडेंटिकल है तो भी जीरो, या फिर एक्सपेंड करके देखोगे तो भी जीरो। रो एंड कॉलम कैंसिल, -6 + 6 माइनस जे कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, -12 + 12 प्लस के कैप इंटू 4 - 4
तो सॉल्व करके देखो, ये आ गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इट मीन्स 0 बट नीदर ए 0 नोर बी 0। ना तो ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है, लेकिन उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ गई है, 0। नेक्स्ट देखो नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसका फॉर्मूला था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको लेस करोगे तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस प्लस 3 के कैप। फिर ऐसे निकालेंगे एसी वेक्टर। एसी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डेटर्मिनेंट का यूज करते हैं। डेटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। इसके कॉफिशिएंट है ए बी के 1 2 3 0 4 3। अब इसको एक्सपेंड कर दो। इसको एक्सपेंड करोगे तो आई कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल 6 माइनस 12 माइनस जे कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल 3 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल 4 माइनस 0। ये आ गया -6 माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो -6 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ गया 36 प्लस 9 प्लस 16। इनको ऐड करोगे तो 52 प्लस 9 61 रूट 61। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था हाफ डेटर्मिनेंट हाफ मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, हाफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी, तो हाफ रूट 61। एरिया निकाला इसलिए साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो आंसर आ गया रूट 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। ए बी सी वर्टिसेस हमें गिवन थे। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाला, फिर ए सी वेक्टर फाइंड किया। ए बी और ए सी वेक्टर फाइंड करने के बाद उनकी क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। नेक्स्ट देखो 10th, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो फॉर्मूलेस बताए थे, एक जब एडजेसेंट साइड गिवन हो और दूसरा जब डायगोनल गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में आगे साइड्स गिवन है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए और बी हमें गिवन है, डेटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट्स है 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। इसकी कैलकुलेशन कर लो। आई कैप इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल -1 प्लस 21। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज माइनस जे कैप रो कॉलम कैंसिल 1 माइनस 6 प्लस के कैप रो और कॉलम कैंसिल -7 प्लस 2। तो ये आ गया 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप।
फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 20 का स्क्वेयर कितना आ गया 400 प्लस 25 प्लस 25 रूट ऑफ 450। 450 के फैक्टर्स कर लो तो ये आ जाएंगे 15 रूट 2। इसको सॉल्व करके 15 रूट 2। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और जो कितना है 15 रूट 2। तो 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है जब एडजेसेंट साइड की जगह डायगोनल्स गिवन हो। अगर डायगोनल्स गिवन होते तो हाफ मैग्नीट्यूड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। नेक्स्ट देखो 11th और 12th MCQ क्वेश्चन है। लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 और फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल निकालना है। तो इसके अंदर साइन थीटा फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसमें वैल्यूज डाल दो, तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट 2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन में वैल्यू 1/√2 कब होती है π/4। तो कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आ गई π/4। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो देख लो, बी। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है और साथ में गिवन है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो का और इस एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस रेस्पेक्टिवली इज, 4 ऑप्शन दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के 2 मेथड हैं, या तो लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, उससे एरिया आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है क्वेश्चन में आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप और प्लस 4 के कैप। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आई कैप प्लस आई कैप ये आ जाएगा 2 आई कैप, हाफ जे कैप कैंसिल हो जाएगा प्लस 0 जे कैप और ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस 0 के कैप। फिर इसके बाद निकाल लो बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में आई कैप माइनस हाफ जे कैप, आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये गिवन है आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप। आई कैप कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस हाफ जे कैप माइनस हाफ जे कैप, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा और 4 के कैप भी कैंसिल। ए बी वेक्टर निकाल लिया और बी सी वेक्टर निकाल लिया, एडजेसेंट साइड निकाल ली। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, या ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ हो गई, इसका अलग अलग निकाल लो, दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर, तो रूट 4 कितना आ गया 2, ये एक तरह से लेंथ हो गई। ब्रेथ हो गई बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर हो गया अंडर रूट 0 का स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर रूट 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ,
यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, तो 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन देख लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमने किसमें पढ़ा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं। वो था मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, पहले दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, सेम आंसर आएगा। होमवर्क नोट करो। होमवर्क में एक तो सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज 2 बार लिखने हैं और लर्न करने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट करनी है, 1 to 12। सारे क्वेश्चन वीडियो में करवाए थे, बिना देखे ट्राई करना। एग्जाम्पल्स करने हैं 22 to 25। इसके बाद एसटीसी बुकलेट में से 1 मार्क के क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th, 12th, 15, 18, 21, 27 एंड 36। जो बुकलेट के क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है, ये नहीं कि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के, पूरे चैप्टर जितना अभी तक हमने किया उसके मिक्स क्वेश्चन हैं। थैंक यू।